अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का हमारा बाल प्रभात। दिन है रविवार, तारीख है 26 फरवरी 2023। आने वाला 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा बाल प्रभात खबर में क्या देखने को मिल रहा है। सीवी रमन कहते हैं किसी भी आविष्कार के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है, किसी उपकरण की नहीं। कवर स्टोरी है शिखर चंद जैन का। बच्चों, अक्सर हम कहानियों को महज कल्पना मानते हैं, खासतौर से विज्ञान कथाओं को तो पूरी तरह लेखक की कल्पना की उड़ान ही माना जाता है। लेकिन तुम्हें यह जानना आश्चर्य होगा कि इन्हीं विज्ञान कथाओं ने कई वास्तविक उपकरणों व वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया है। विज्ञान दिवस के मौके पर ऐसे ही कुछ विशेष आविष्कारों को जानो जो विज्ञान कथाओं से प्रेरित हैं। इन आविष्कारों के पीछे हैं छिपी विज्ञान कथाएं। इन आविष्कारों के पीछे छिपी हैं विज्ञान कथाएं। अब कौन कौन सा विज्ञान है, पहले देखते हैं। हेलीकॉप्टर के बारे में है। उड़ान भरने वाले वाहन शुरू से कहानीकारों के पसंदीदा रहे हैं। कहानियों में इनकी कल्पना लंबे समय से की जाती रही है। ऐसे ही वाहनों में से एक है हेलीकॉप्टर। रूसी मूल के अमेरिकी उड़ान विशेषज्ञ आइगोर सिकोर्स्की ने इसका आविष्कार किया था। कौन क्या था? आइगोर सिकोर्स्की ने इसका आविष्कार किया था। किसका? हेलीकॉप्टर का। दिलचस्प है कि बचपन में उन्हें उनके पिता ने दी विंची की तकनीकी चित्रकारी दिखाई। क्या चीज़ की चित्रकारी दिखाई थी? दा विंची की तकनीकी चित्रकारी दिखाई। साथ ही उन्होंने आइगोर को विज्ञान विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की प्रेरणा दी। इन्हीं दिनों आइगोर ने जूल्स वर्न का विज्ञान पर आधारित उपन्यास रावर द कांकरर पढ़ा, जिसका दूसरा नाम द क्लीपर ऑफ द क्लाउड्स भी है। इसमें लेखक द्वारा उड़ान मशीन एल्बाट्रॉन्स को जो विवरण दिया गया था, उसी को आधार मानकर आइगोर ने अपना हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। वर्ष 1939 में इसका परीक्षण पहली बार हुआ और 1942 तक पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट पर सर्च पर जाने के लिए हम www यानी www का इस्तेमाल करते रहे हैं। दुनिया भर में लोग इसका प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला प्रस्ताव वर्ष 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। कौन दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। कब? 1989 में। अपने इस आइडिया के लिए टीम ने आर्थर सी क्लार्क की शॉर्ट स्टोरी, क्या है? टीम ने आर्थर सी क्लार्क की शॉर्ट स्टोरी डायल एफ फॉर फ्रैंकेनस्टाइन को भी श्रेय दिया। उनकी इस टिप्पणी और स्वीकारोक्ति से उत्साहित विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी क्लार्क ने गर्व से कहा, मुझे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड वाइड वेब का जनक हूँ। अगला है टेसर स्टन गन। दुनिया भर के पुलिस अधिकारी टेसर स्टन गन
का इस्तेमाल करते हैं। इसका आविष्कार अमेरिका एरोस्पेस विज्ञानी जैक कवर ने वर्ष 1960 से 1970 के बीच में किया था। इसे बनाने की प्रेरणा उन्हें विज्ञान कथा लेकर क्विटर एप्लेटन के बाल इसे बनाने की प्रेरणा उन्हें विज्ञान कथा लेखक विक्टर एप्लेटन के बाल उपन्यास टॉम स्विफ्ट एंड हिज इलेक्ट्रॉनिक राइफल्स से मिली, जो उन्होंने वर्ष 1911 में लिखा था। इसे बनाने का उद्देश्य यह था कि एयर हाइजैक की स्थिति में आग्नेय अस्त्रों के बदले इस इलेक्ट्रॉनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हवाई जहाज में साधारण बंदूक से फायरिंग करने पर अधिक नुकसान हो सकता है। अब है ह्यूमनॉइड रोबोट। इंसान जैसे दिखने और व्यवहार करने वाले रोबोट कई विज्ञान कथाओं के नायक रहे हैं। जापान के टोमोटाका ताकाहाशी दुनिया के प्रमुख न्यू जेनरेशन रोबोट विज्ञानी हैं। उन्होंने वर्ष 2013 में दुनिया का पहला टॉकिंग रोबोट बनाकर इस कल्पना को साकार किया। इस रोबोट को अंतरिक्ष में विज्ञानियों के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके साथ भेजा गया था। टोमोटाका को इस रोबोट को बनाने की प्रेरणा एस्ट्रो बॉय कॉमिक से मिली। ऐसा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया। 6 वर्ष की उम्र से उन्होंने यह कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। तभी से इसकी इमेज उनके मन में बैठ गई। लेखक ओसामू तेजुका की यह कॉमिक सीरीज वर्ष 1952 से वर्ष 1968 तक जापान में बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हुई थी। टोमोटाका ने माना है कि उनका 13 इंच लंबा रोबोट किरोबो बहुत हद तक कलर और डिजाइन के मामले में इस कॉमिक्स से प्रभावित है। रॉकेट आज के दौर में हमें अंतरिक्ष यात्रा, रॉकेट आदि चीज़ें भले ही बहुत सामान्य लगती हों, मगर एक समय तक इन बातों की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। 16 मार्च 1926 को जब अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गॉडर्ड ने रॉकेट लॉन्च किया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। रॉकेट 41 फुट की लंबी पर 1 फुट की ऊंचाई पर गया और मात्र 2 सेकंड में ही उड़ पाया। लेकिन वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिश की थी। इससे पहले वर्ष 1907 में उन्होंने गन पाउडर से चलने वाले रॉकेट का प्रयोग किया था। कहते हैं गॉडार्ड को यह आइडिया मिला ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक H.G. वेल्स की पुस्तक द वार ऑफ वर्ल्ड्स से। इसके लिए उन्होंने लेखक को पत्र लिखकर शुक्रिया किया। हमारा प्यारा नीला ग्रह, हमारा पीला नीला ग्रह। मोंटी और इग्गू आपस में किसी बात पर उलझे हुए थे। उसी समय कक्षा में गौतम सर आए। आज गौतम सर का पहला क्लास था। उन्होंने मोंटी और डुगू से उनके उलझने का कारण जानना चाहा। मोंटी और डुगू, आखिर तुम लोग किस बात पर उलझे हुए हो? कथा में नए शिक्षक को देखकर मोंटी और इग्गू चुप हो गए। तभी छठी कक्षा के मोंटी सोनू के पहल की और बोले, सर ये लोग ब्रह्मांड के विषय में बात कर रहे थे। सोनू की बात सुनकर गौतम सर पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा तो यह बात है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों को विज्ञान बहुत पसंद है।
मैं तो सोच रहा था कि अन्य बच्चों की तरह तुम लोगों को भी विज्ञान और रुचि लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम लोगों को विज्ञान और खासकर खगोल विज्ञान में बहुत रुचि है। दरअसल खगोल विज्ञान और खासकर हमारा ब्रह्मांड तरह तरह के आश्चर्यों से भरा पड़ा है। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों, तारों, उल्कापिंडों से घिरा हुआ है। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। सारे बच्चे गौतम सर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक छात्र दीपक ने गौतम सर से पूछा, सर, तारे बड़े होते हैं या ग्रह? गौतम सर पुनः तारों और ग्रहों के बारे में बताने लगे। बच्चों, दरअसल तारे हमारे ग्रह पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रहों से भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चूंकि वे हमारे नीले ग्रह पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर स्थित हैं, इसलिए हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। कई तारे तो हमारी पृथ्वी के दसियों गुना बड़े हैं। इतना सुनते ही सुमन ने पूछा कि सर, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसके अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है? गौतम सर बोले, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 66% हिस्सा पानी से ढका होता है, जिससे यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे ज्ञात किया गया है कि उसमें पानी का अस्तित्व है। हालांकि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन के संकेत हैं या नहीं, इस पर वैज्ञानिक निरंतर शोध कर रहे हैं। तब तो हमारी पृथ्वी बहुत ही अनमोल जगह है। मोंटी और डुगू एक साथ बोल पड़े। हाँ बच्चों, जिस तरह से साल दर साल हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है, अच्छे और साफ पानी की उपलब्धता हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं है। बच्चों, अगर इस नीले ग्रह को हमें बचाना है तो प्रदूषण को खत्म करना होगा और ढेरों पेड़ लगाने होंगे। कक्षा के सभी बच्चे एक साथ और एक स्वच्छ में बोल पड़े। हाँ सर, हम सब पौधे लगाएंगे और अपनी पृथ्वी को बचाएंगे।